हेलो गाइस, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल। चलिए आज की क्लास में बात करते हैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। प्रीवियस क्लास में मैंने बात किया था क्लास 10th केमिस्ट्री में कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक और अकारक क्या होता है। ये प्रीवियस क्लास में मैंने बात किया था। अगर आप प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर नंबर 1। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे संक्षारण। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। संक्षारण क्या है, संक्षारण टर्म क्या होता है, कोरिजन क्या होता है, तो ध्यान देंगे। कोरिजन क्या कहता है? कोरिजन कहता है कि एक तरह के प्रोसेस है। क्या होता है? प्रोसेस। ये एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया है, वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई क्रियाशील धातु है ना, कोई क्रियाशील धातु हवा के ऑक्सीजन या नमी के साथ क्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। किस चीज का? अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है। कोरिजन का मतलब क्या हुआ कि कोरिजन एक प्रोसेस है, यानी कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई अभिक्रियाशील धातु हवा के ऑक्सीजन, क्या चीज? हवा के ऑक्सीजन या वायु में उपस्थित नमी के साथ क्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। यानी कि संक्षारण वैसी रासायनिक प्रक्रिया। तो क्या लिखोगे? लिख लीजिए, देख लेते हैं कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें अभिक्रियाशील धातु हवा के ऑक्सीजन हवा के ऑक्सीजन एवं नमी के साथ क्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना। अगर लोहे का संक्षारण हो रहा है तो कहेंगे उसको जंग लग गया है। सिंपल भाषा में अगर लोहा का संक्षारण होगा, आयरन का संक्षारण होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लेकिन यहाँ कहता है ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई क्रियाशील धातु है। जब कोई क्रियाशील धातु होगा तभी तो हवा के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, नमी के साथ क्रिया करेगा। और जब कोई नमी के साथ क्रिया करता है तो उसके ऊपर लेयर आ जाता है, ऑक्साइड का परत जम जाता है। ठीक है, जिससे पदार्थ क्या क्या होता है? नाश होने लगता है। यानी कि वो अब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, जैसे पहले प्योर नहीं रहता है। जैसे लोहे को अगर आप कुछ दिनों तक खुले वातावरण में छोड़ दें, बारिश होगी, बरसात होगी, हवा के साथ रिएक्शन करेगा तो उस पर जंग लगने लगेगा, रस्टिंग होने लगेगा। तो जो रस्टिंग होने लगेगा तो वो जो आयरन है पहले की अपेक्षा में वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवांछनीय। ठीक है, तो एक तरह का क्या होता है? प्रोसेस होता है। जैसे में आप डाल सकते हैं, जैसे में डाल सकते हैं लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये संक्षारण पद का ही एग्जाम्पल है। अब बात आती है कि जो लोहे में जंग लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, याद रखेंगे। तो Fe2O3.XH2O, ये
लोहे में जंग लगना का फॉर्मूला है, लोहे में जब जंग लगता है तो उसका फॉर्मूला है Fe2O3.X H2O। एक्स का मान बदलते रह सकता है। यहाँ पर वाटर का अमाउंट है, ये 2 हो सकता है, 1 होता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होता है, अलग अलग चीज को होता है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगने का फॉर्मूला भी याद रखे रहना, ये आपसे पूछा जाता है। अब बात आती है कि जंग लगे कैसे, संक्षारण के शर्त क्या है, संक्षारण के शर्त क्या है, सुन लीजिए। संक्षारण कब कब लग सकता है, तो सबसे पहली बात कि अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति होना चाहिए, मतलब कि संक्षारण अगर होना है तो क्रियाशील धातु होना चाहिए। दूसरी बात है वायु या हवा की उपस्थिति, और तीसरी बात है नमी की उपस्थिति। ठीक है, इनके संक्षारण के शर्त क्या है, संक्षारण कैसे लगेगा, तो क्रियाशील धातु होना चाहिए, हवा की उपस्थिति होनी चाहिए और नमी की उपस्थिति होनी चाहिए। तो आपको क्या होता है, संक्षारण हो जाता है। संक्षारण में इसका मतलब जंग लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं संक्षारण का मतलब क्या लिखेंगे, संक्षारण का शर्त तो लिखेंगे क्रियाशील धातु की उपस्थिति, क्रियाशील धातु की उपस्थिति होना चाहिए। दूसरा क्या है, वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। और तीसरा है नमी की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति। बताइए 3 चीज रहेगा तो जंग लग सकता है। ठीक है, इन 3 चीजों के चलते जंग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो इस चीज के भी आप लोग याद रखेंगे, जंग लगने का कंडीशन है। अब देखेंगे कभी कभी आपसे पूछता है कि भाई संक्षारण से बचने के उपाय बताइए, संक्षारण से क्या करेंगे कि जंग नहीं लगेगा, संक्षारण नहीं होगा वस्तु का। तो सबसे पहला चीज है कि हम तो पेंट कर देंगे। सबसे पहला है कि जिस वस्तु को आपको जंग से बचाना है उस वस्तु को पेंट कर देंगे, पेंट कर देंगे। दूसरी बात है कि उसको तेल या ग्रीज में लगाकर रख देंगे, तेल या ग्रीज में लगाकर रख देंगे, जिससे उनका संक्षारण प्रोसेस कम हो जाएगा। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कि कई तरह का प्रोसेस होता है कि धातु के ऊपर किसी अदर धातु का हम लोग लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यसद लेपन कर सकते हैं। यसद लेपन में क्या होता है, यसद लेपन होता है कि लोहा जिंक के ऊपर, लोहा के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया, यानी कि लोहा को अगर जंग से बचाना है तो उसके ऊपर हम लोग जिंक का परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो लोहे के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यसद लेपन बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी कह सकते हैं, गैल्वेनीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेस होता है संक्षारण से बचाने के लिए। तो पहला तो आप सिंपल भाषा का पेंट कर देंगे, दूसरा है तेल या ग्रीज में लगा देंगे, तीसरा क्या है यसद लेपन करेंगे। यसद लेपन यानी कि एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का लेप चढ़ा दिया जाता है, ताकि जो धातु रहेगा उसका संक्षारण होगा, अंदर वाला धातु का संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप संक्षारण के बारे में जाने। और अभी तक आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कीजिए और अपने दोस्त फ्रेंड्स में